हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद। दोस्तों, छोटी सी बात करते हैं। बात तो गहरी है लेकिन छोटे रूप में कर लेते हैं। तकरीबन आप लोग सभी जानते भी हो, लेकिन फिर भी बात करने से क्या बात पे फिर ख्याल जाता तो ये अच्छी बात होती है क्या। जो लोग या हम सब लोग जो पूरी ज़िंदगी धन 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 करते हैं और धन के पीछे भागते रहते हैं, और इस कदर भागते हैं धन के पीछे कि हमने हमारी ज़िंदगियों को उजाड़ के रख लिया है, परेशान हाल कर लिया, तंग हाल कर लिया है। लेकिन कभी सोचा है जो धन धन करते हैं उनका भी एक दिन निधन हो जाता है, और निधन होते ही ख़ानदान परिवार वाले अगर अच्छे हैं तो साग पूरी है ना बना के लोगों में तकसीम कर देते हैं, खिला देते हैं और हमें भूल जाते हैं। अगर अच्छे नेक अगर पीछे हमने संस्कार दिए हुए हमारे बच्चों को तो वो थोड़ा बहुत याद रखते हैं और फ़ोटो भी लगा लेते हैं घर में कि ये मेरे पिताजी थे, पापा जी थे, डैडी थे, हमारे वालिद साहब है। और कोई नालायक नस्ल होती है तो उनके यहाँ पे तस्वीरें भी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी इस तरीके से जी रहे हैं कि उनको खुद को ही होश नहीं है कि हमारा कल क्या होगा, हम किस तरीके से जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन ज़िंदगी आप जब अपने बच्चों को सिखाओ तो उसके अंदर धन की कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा समझाया करो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना धन धन वाली है, इंसान को लालची बना देती है, और लालची इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, धन ही उसका धर्म बन के रह जाता है। उसकी नज़र में रिश्तों की कोई वैल्यू और औकात नहीं रहती है, और जिनकी नज़र में रिश्तों की कोई वैल्यू और औकात नहीं रहती है तो उनकी नस्लें जो आती हैं ना उनकी नज़र में उनकी भी वैल्यू और औकात नहीं रहती है। कभी सोचा हमने कि हमारी बाप की तस्वीर तो मिल जाती है अगर ज़्यादा जोर लगाए घर में, टंगी हुई बात कर रहा हूँ, घरों के अंदर लोग दीवारों पे सजा लेते हैं फूल मालाएं लगा के कि बाप की तस्वीर तो मिल जाती है, कोई नेक भले हो तो दादा की भी तस्वीर मिल जाती है। कभी देखा है कि दादा के बाप की और दादा की तस्वीरें किसी घर में मिली हो? बहुत कम चांस होता है दोस्तों। तो इस जीवन के अंदर धन को उतना ही मान सम्मान दो जितना उसका हक बनता है, क्योंकि हम खाली हाथ आए और हम खाली हाथ निकल जाएंगे। इंसान की ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही बात है, पैसा ज़रूरी है, पैसे के बगैर हर काम रुक जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी एक साथ जाने वाली चीज़ें और छोड़ के जाने वाली चीज़ें, जो बेहतरीन चीज़ों में से ये है कि एक तो साथ में आपके जाएंगे आपके अच्छे कर्म, आपने जो अच्छाइयाँ दी हैं तो उसको आमाल नामा बोलते हैं। आपके साथ में आपके अच्छे कर्म और आज आपके आमाल नामे होंगे, ये आपके साथ में जाएंगे, ये इस हाथ में रहेंगे ताकि मज़ा आए। क्या पीछे आप छोड़ के जाएंगे वो रहेगा आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, और लोगों के साथ में आपने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, किस तरीके से प्यार दिया, किस तरीके से सच्चाई से अपनी लाइफ को गुजारा है, आपके अखलाक कैसे थे। छोड़ के जाने वाले में ये चीज़ें होती है जो मैंने बताई है। तो आप दोनों काम ऐसे करके जाए कि धन हमारे साथ में नहीं जाएगा और धन की ज़रूरत भी रहती है, तो धन से उतनी मोहब्बत करो जितना उसका हक है क्या, और लोगों से इंसानों से उतनी ज़्यादा मोहब्बत करो जितना उनका हक है। दोस्तों, लाइफ के अंदर हमें इंसानियत को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना किसी का हक खाना चाहिए, ना किसी से बद्दुआएं लेनी चाहिए, और हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ में होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिश्तों को ज़्यादा महत्व दें, ये उनका हक भी बनता है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार होता है और हमें उनके साथ में इंसाफ करना चाहिए। और इंसान को मरने से पहले अपनी औलादों के साथ में बाकायदा इंसाफ करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि लोग इस झमेले के अंदर भूल जाते हैं, दो दो चार चार बेटे होते हैं, ना उनमें वो इंसाफ कर पाते हैं, ना उनका हक अदा कर पाते हैं। तो जीवन में जाने से पहले जो बच्चों के नाम पे जो संपत्ति होती है ना, उसको भी एक तरीके से यानी डिवाइस कर देना चाहिए ताकि पीछे झगड़ा छोड़ के नहीं जाए। और मेरा तो ये मानना है कि आप तालीम ऐसी दे के जाए कि आपकी संपत्ति से उनको मोहब्बत भी नहीं रहे, उस पर उम्मीद भी नहीं रहे, आपकी संपत्ति पे वो थूक दे गया। मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ये सच्चाई मैंने यही बताई है कि देखो यार, माँ बाप ने जन्म दे दिया, अच्छी परवरिश कर दी, बेहतरीन हमें ज्ञान दे दिया, बाकी हमें भी तो कुछ करना है ना आके। और जो हम करेंगे ना वो हमारे बच्चे पीछे से करेंगे, क्योंकि रोल मॉडल तो हम ही हैं ना उनके। तो इस तरीके की ज़िंदगी जियो कि उनको भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए। इंसान की ज़रूरत है, इसको उद्देश्य मत बनाओ। क्या इसको इतना ही महत्व दो पैसों को कि ये हमारी ज़रूरत है, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे हमें इसकी आवश्यकता रहती है।
तो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करे, उसके पीछे उतना ही दौड़े क्या, इसको अपना जीवन का मकसद ना समझे, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि हमें अच्छे कर्म करके जाना है और हम जिस तरीके से आए उस तरीके से हम निकल जाएंगे। दोस्तों, इंसान जब तक दुनिया में जीता है तब तक उसको एक अहंकार रहता है और ये वहीं तक रहता है कि इसका बड़ा घर है, ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत रुपए वाला है, इसका रुतबा है, ये दौलत वाला, ये अमीर है, ये गाड़ियों वाला है, पता नहीं कौन कौन से नाम दिए जा रहे हैं आज के टाइम के अंदर। और मौत एक ऐसी सच्चाई है, ये सबको बराबर कर देती है क्या, राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, शेख हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको लपेट के बराबर कर देती है। कब्रिस्तान में जाते हैं तो सब एक समान है, मट्टी के नीचे हैं। शमशान में जाते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं, मोक्ष धाम में जाते हैं, वहाँ सबको अग्नि लगा के उनको सबको राख में बदल देते हैं। सबका अंत वही है। तो दोस्तों, पैसों को उतना ही सम्मान दो जितना पैसों का हक है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि पैसे के बगैर तमाम चीज़ें मुश्किल में आ जाती है। और ये जो दौर चल रहा है, ये तो एक फैशन बन गया है कि रिश्तेदार ही पैसे वालों के होते हैं, वैल्यू ही पैसे वालों की होती है, यानी पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। गानों में भी आने लग गया है कि ऐसा पीर न वैसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। लेकिन ये हकीकत नहीं है दोस्तों। हकीकत वही है कि खाली हाथ आए, खाली हाथ निकल जाएंगे। जीवन में संतुष्टि चाहते हो, मस्त ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आप अपने जीवन से प्यार करें, खुद से प्यार करें, यानी आपकी लाइफ को मस्त रखें यार। हो सकता है मेरा ये आखिरी वीडियो हो जाए, क्योंकि यही चीज़ वो है जो हमें बिल्कुल पता नहीं रहती है कि 10 सेकंड बाद में या आधा घंटे बाद में हमारे क्या समाचार सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, आप मस्त रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आनंद आएगा यार। दोस्तों, आनंद ले, आनंद कर गोली लेने से अच्छा है कि आप लाइफ में ही आनंद ले। क्या ख्याल है दोस्तों, कभी जीवन में किसी भी चीज़ के लालच में ना पड़े। अगर लालच में आप पड़ गए, आप एक तो ज़िंदगी को ज़िंदगी के तरीके से नहीं जी पाएंगे। दोस्तों, मेरी उम्र कम नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है क्या, लेकिन मैं जीना जानता हूँ। हकीकत बात ये है, जीना जानता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे घर में कभी ऊंचे आवाज़ में बात नहीं होती है, कभी गर्म बात नहीं होती है, कभी गुस्से में बात नहीं होती है तो सिर्फ हंसी के ठहाके होते हैं, मस्ती होती है, नाच होता है, गाना होता है, एंजॉय है मेरी लाइफ में कभी भी। और मैं ऊंचा गरम ठंडा दादागिरी होशियारी वाली बात करते हैं वहाँ रुकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि ये जाहिल आदमी है, इसके मुँह लग के हम खुद परेशान हो जाएंगे क्या। तो दोस्तों, लालच में कभी नहीं आए। लालच का अंत बुरा है, बहुत बुरा अंत है। ये इंसान को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है कि उसका पलटना मुश्किल है। इसीलिए एक दोहा मुझे याद आ गया जो कबीरदास जी बोलते हैं ना। कबीरदास जी के दोहे के साथ ही हम इस मौजू को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, हर कोई देख नहीं पाता है। कोई समझदार आदमी होता है वो तो पूरा देखता है मेरा वीडियो। सॉरी यार, क्या आप सारे समझदार हैं, बेवकूफ़ मैं ही हूँ। चलो, कबीरदास जी के दोहे पे बात करते हैं। वो बोलता है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड मुझे इतना दे कि जिसमें मेरा परिवार भी खाना खा ले और मेरे दर पे कोई आए भिखारी फ़कीर साधु संत, मैं उसको खाली नहीं जाने दूं, उसके हाथ में कुछ न कुछ दूं। तो दोस्तों, अपने जीवन को जिए यार। दोस्तों, हम सदा यहाँ रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप अमीर हो सकते हो लेकिन अमर नहीं हो सकते। जब भगवान मालिक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको गॉड का सिर्फ यही थैंक यू हरदम बोलना चाहिए कि यार गॉड, तुमने मुझे एक बेहतरीन दिमाग से नवाजा, तुमने मुझे बहुत अच्छी अकल दिया, तेरा गॉड थैंक यू। क्या सूर्य की तरफ देख के बोला मैंने क्या। तो दोस्तों, मस्त रहे, खुश रहे। हम फ़ोटोओं में भी नहीं मिलेंगे। अगर हमने हमारे परिवार के साथ में ऐसा सलूक किया, ऐसी तरबियत दी, ऐसी तालीम दी, ऐसी मोहब्बत दी, हो सकता है घर में हमारी भी तस्वीर टंगी मिल जाए। वैसे मुझे मेरे बच्चों से उम्मीद है कि मेरी तस्वीर वो रखेंगे, फूल मालाएँ लगाए तो लगाए, कोई मुश्किल नहीं। मैं तो वैसे ही फूल की तरह हूँ यार, क्योंकि मैंने सबकी सुनी है आज तक, मैंने किसी को बोला नहीं है, मैंने सबकी सुनी है। और मुझे इसमें फ़ख्र होता है कि मैं लोगों की सुनता हूँ, लोगों को जवाब नहीं देता हूँ। कहते हैं कि जिनको आप जवाब नहीं देते हो खुदा को राज़ी करने के लिए, उनको खुदा भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड जवाब देता है। जब ठेका मालिक ने ले रखा है तो हर किसी को तुम क्यों जवाब देते हो यार। मालिक पे भी छोड़ो, वो उनके जवाब बहुत बेहतरीन होते हैं। ओके दोस्तों,
लाइफ में मस्त रहे, अपने बच्चों से प्यार करे, अपने परिवार का ख्याल रखे, अपने आस पड़ोस मोहल्ले वालों से बेहतरीन अंदाज में बात करे और सच में सबके हक में दुआ करता हूँ। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।